महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। ओफ, और कितनी दूर है रे? कब पहुंचेंगे तेरी बुआ के यहाँ? क्यों बेटा, अब मज़ा आ रहा है? उस दिन तो बड़ा उचक रहा था, हैं? मेरे हाथ से फ़ोन छीनकर एकदम से हाँ हाँ शादी में आएंगे। मुझे पता था इस बारे में, इसीलिए मैं बच रहा था। ऐसे भी कौन सी मेरी सगी बुआ है, दूर की रिश्तेदार की बुआ, आमंत्रण दिया था शादी में आने का। और भाई साहब कूद पड़े, हैं चलना गाँव घूमेंगे। अबे ये गांव की तरक्की और अच्छाइयाँ ना, वो सब मोदी जी के भाषणों तक सीमित है। आज भी इस देश के गांव की सड़कें ऐसी ही हैं जिनमें बैलगाड़ी से आना पड़ता है। अब अंजर पंजर ढीले हो रहे बेटा। ओफो, तू भाषण देना बंद कर तो यार, अब जल्दी से पहुंच। बस पहुंच ही गए लगता है। बैलगाड़ी की छत से शेर निकालते हुए अटल ने कहा, वो देख घर दिखाई दे रहे हैं। ओह बाप रे, लगता है बस पहुंच ही जाएंगे। विपिन भी उसका साथ देने लगा। अटल और विपिन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन अचानक विपिन को उसकी दूर की रिश्तेदार बुआ का शादी में आमंत्रण आता है, मगर विपिन वहां जाने के लिए ना ही कहने वाला था कि अटल उसके हाथों से फ़ोन लेकर हामी कर देता है। अब कह दिया है तो आना तो जरूरी है। बैलगाड़ी में उछलते कूदते दोनों किसी तरह से आ रहे। घर के सामने जैसे ही वो पहुंचे, घर में काफी भीड़ भाड़ थी, शादी का माहौल था। महिलाएं बड़े बड़े घूंघट काढ़े इधर उधर घूम रही थी। अचानक एक महिला उनके सामने आई। अरे विपिन बेटा, आ गए हो तुम? आओ आओ, एक काम करो, तुम लोग अंदर कमरे में चले जाओ और सामान रखकर पहले खाना खा लो। भूख तो लगी होगी, इतने दूर से आए हो। अरे बुआ जी, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। स्त्री की बातों को सुनकर विपिन समझ गया था कि यह उसकी बुआ है। हालांकि बहुत दिनों बाद मिल रहा था वो उससे। वो हरी काका कहाँ गए? मैं इधर हूँ बाबू, मैं इधर हूँ, लाइए आपका सामान दीजिए, उधर रखवा देता हूँ। नौकर ने सामान कमरे में रखा दिया, मगर शादी घर की जो स्थिति थी उसे देखकर तो अटल और विपिन के आंखें सर पर चढ़ने को आ गई। एक कमरे में 20-25 लोगों को ठहराया गया था। हालांकि बुआ जी का घर बहुत बड़ा था, मगर मेहमानों की संख्या इतनी थी कि ऐसे में रात में उनका सो पाना तो संभव ही नहीं था। कैसे बिताएंगे रात इतने सारे लोगों के बीच? अतः दोनों ने तय किया, रात का खाना खाकर वो बुआ के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही बुआ के कमरे में प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा बुआ खाट पर बैठी हुई थी। उनके आसपास करीब 7-8 स्त्रियां और थी। विपिन बोला, बुआ जी। सुनते ही साथ अधिकतर स्त्रियों ने अपने घूंघट उतार लिए और बुआ जी भी सर पे थोड़ा सा घूंघट लेकर बोली, अरे तुम दोनों आओ आओ, बैठो बैठो। नहीं, हम बैठने नहीं आए, वो आपसे एक बात थी। क्या, बोलो। विपिन कहने में थोड़ा संकोच कर रहा था, अतः अटल ही गले की खराश मिटाते हुए बोला, असली में बुआ जी, आप तो जानती हैं हम लोग शहर के लोग हैं। मेहमान खाने में एक कमरे में इतने सारे लोगों के साथ हम लोग का रात बिता पाना थोड़ा मुश्किल है। और कल रात भी ट्रेन में थे, आज बैलगाड़ी की थकान, अगर आज रात अच्छे से नहीं सो पाए तो कल फिर शादी में तबीयत खराब होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनते ही बुआ जी के चेहरे पर चिंता के निशान दिखने लगे। अरे बेटा, तुम लोग कह तो सही रहे हो, मगर घर का तो हाल देख ही रहे हो, सभी कमरों में
मैं तुम लोगों को कहाँ ठहराऊं? तभी अचानक एक औरत बोल पड़ी, मिंटी दी, अगर बुरा न मानो तो बुआ भतीजे के बीच बोलूं? अरे वसुधा, कैसी बात करती हो? तुमको मैंने कहा ना, तुम मेरे घर की सदस्य हो। बोलो बोलो, जो भी बोलना चाहती हो। असली में हमारा वो मैदान के पार वाला घर तो खाली पड़ा है, बच्चों को वहां ठहरा देते हैं, रात भर की तो बात है। सुनकर बुआ के चेहरे पर चिंता के निशान और गहरे हो गए, मगर विपिन और अटल चीख पड़े, हाँ 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 बिल्कुल बुआ जी, वैसे भी रात भर की तो बात है, थोड़ा सो लेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे और बिल्कुल भोर भोर में ही हम लोग यहाँ आ जाएंगे। वो तो ठीक है बेटा, मगर मैं कह रही थी। बुआ की बातों में हल्के डर के भी निशान थे। हालांकि विपिन और अटल थोड़ा चौंक पड़े। है ऐसी क्या बात हो सकती है? वो महिला बोली, अरे तुम छोड़ो तो, ये सब कुछ नहीं है। बेटा तुम लोग चलो मेरे साथ, जल्दी से मैं तुम लोग को वहां तक छोड़ाऊं। तभी बुआ बोली, अच्छा तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मेरी एक बात सुन लो। देखो, रात में चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, घर से बाहर नहीं निकलना। सीधा सीधा भोर होने के बाद ही यहां चले आना, समझ गए? अरे हाँ बुआ जी, वैसे भी हम जानते हैं आसपास जंगल है, यहाँ पर सांप वगैरह का खतरा बहुत ज्यादा होगा। रात में अंधेरे में घर से बाहर निकलने की हिम्मत हम करेंगे ही नहीं। कहते हुए उसने एक लालटेन उठा लिया। तुम लोग भी एक लालटेन ले लो, गांव की हालत तो जानते हो, रोशनी का पास रहना जरूरी है। पास ही रखे बहुत सारे लालटेनों में से एक लालटेन ली और उसे उन लोगों ने जला लिया। महिला बाहर निकलने लगी। बुआ जी बोली, मैं कह रही थी अगर तुम लोग यहीं। बुआ की बात उनके मुंह में ही रह गई। अटल और विपिन कमरे से निकल चुके थे। वो महिला भी तेज कदमों से बाहर चली जा रही थी। दोनों उसके पीछे पीछे हो लिए, मगर यही उन्होंने गलती की। अगर एक बार रुककर पीछे मुड़कर देख लेते तो पाते घर की बाहरी चौखट तक बुआ आई हुई थी और उनके चेहरे पर चिंता और डर के निशान स्पष्ट थे। तीनों चलते चलते एक बड़े से मैदान तक पहुंच गए थे। महिला बोली, थोड़ा तेज कदम चलाओ, तुम लोगों को वहां छोड़कर मुझे वापस भी तो आना है। वो लोग थोड़ा तेज चलने लगे। तभी पश्चिमी कोने में तेज रोशनी हुई और इसके साथ साथ पूरा मैदान जैसे रोशनी में नहा गया। तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। महिला बोली, ओहो, लगता है आंधी तूफान आने वाला है। चलो 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 जल्दी चलो, वरना मैं भीग कर घर वापस लौटूंगी। वो लोग जैसे तोड़ से रहे थे। वैसे भी इस बेमौसम में बारिश में भीगना मतलब बुरी तरह से बीमार पड़ना था। मैदान पार करके थोड़ी ही दूरी पर एक कच्ची मिट्टी का सा घर था। घर 2 हिस्सों में था, गोल सा। एक हिस्सा सामने की तरफ और दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ, जंगल जैसा। वो लोग घर के पास पहुंचे। घर की हालत देखकर तो दोनों थोड़े चौंक ही पड़े। अरे, तब तक हवाएं तेज बहने लगी थी। महिला घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा काफी पुराना सा लग रहा था। दोनों को अब लग रहा था, उन्होंने सोचा नहीं था बुआ जी का घर जैसा सुंदर पक्का है वैसा ही ये घर होगा, मगर यहां तो हालत कुछ और ही थी। महिला ने ताला खोलने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वो ताला वहां लगा हुआ है, ऐसा जंग पकड़ गया था। थोड़ी मेहनत के बाद अंततः ताला खुल गया और वो पुराना सा दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर 2 खाट थे और ज्यादा सामान असबाब नहीं था। महिला बोली, अब बाहर मत खड़े रहो, जल्दी अंदर आओ, मुझे लौटना भी है।
देखो, यहाँ आराम से तुम लोग सो जाओ और खिड़की दरवाजे बंद रखना। लगता है आज की रात तेज आंधी आएगी। और हाँ, लालटेन की रोशनी जलाए रखना, अंधेरा मत करना, क्योंकि गांव में यह मान्यता है आंधी तूफान की रात वो निकलती है। कौन? ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हाँ, हो सकता है आज की रात तुम्हें बहुत सी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे, मगर किसी भी हाल में घर से मत निकलना। भोर होने के बाद ही उस घर आना। और हाँ, कमरे में अंधेरा मत रखना। क्या पता किस अंधेरे कोने से क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? है, बतासी की बात कर रही हूं। कुछ नहीं, तुम लोग आराम से सो जाओ, मैं चलती हूं, कहकर वो औरत उल्टे पांव वापस लौट गई। अभी वो शायद तक आधे मैदान ही पहुंची होगी कि बारिश की हल्की हल्की बूंदों की छींटों ने दोनों के चेहरे पर निशान छोड़े। चौंक उठे। अरे, बारिश शुरू होने वाली है। विपिन ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों कमरे में बैठ गए। अब परिस्थितियों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि काश वो वहीं रहकर मैनेज कर लेते। विपिन बोल ही पड़ा, अटल, तुझे क्या लग रहा है, हमें क्या वहीं रह जाना चाहिए था? हाँ विपिन, मुझे ऐसा लग रहा है। तू क्या उस औरत की बातों में आ गया और डर गया? देख, डरने की बात नहीं, मगर ऐसे ग्रामीण इलाके में कुछ भी, ये सब ना इन लोगों की फूली बिसरी बातें हैं। आज के मॉडर्न एज में भी ये लोग भूत प्रेत की बातें करते हैं। देख अटल, ऐसी बात नहीं है, मगर जब से इस घर में आए हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असली में देखना, मेरे तो रोए भी खड़े हो गए। अरे तू जन्म का डरपोक रहा। ले चल तो सोते हैं, कहकर विपिन अचानक लालटेन की तरफ झुकने लगा। उसे झुकते देखकर अटल बोल पड़ा, क्या करना चाह रहा है तू? अरे लालटेन बंद कर रहा हूं, और क्या? तू तो जानता है रोशनी में मुझे नींद नहीं आती है। नहीं, लालटेन मत बंद कर। तुझे क्या उस औरत की बातें दिल तक छू गई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर देख, पुराना सा घर है, क्या पता कितने तरह के कीड़े मकोड़े होंगे, और रोशनी के अभाव में सब निकल कर हमारी तरफ आएंगे। रोशनी रहेगी तो वो डर कर नहीं आएंगे। क्या बोलता है? बात में तेरी दम है। एक काम कर, अपने पैर की तरफ लालटेन रख दे, ताकि तेरी आंखों में रोशनी न लगे। हाँ, ये तूने सही कहा। इसके बाद दोनों बिस्तर पर लेटे। थकान की वजह से कब गहरी नींद में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। रात के अंधेरे में गांव की सड़क पर वो लड़की बेतहाशा दौड़ती चली जा रही। दौड़ते दौड़ते अचानक एक घर की खिड़की से हाथी लालटेन की रोशनी देखकर वो उस घर के दरवाजे पर टूट पड़ी। बचाओ, खोलो दरवाजा, खोलो। मगर घर के अंदर रहने वाले जैसे पत्थर दिल बन चुके थे। दरवाजा नहीं खुला। वो इधर उधर देखने लगी। उसे एहसास हो रहा था वो नरपिशाच धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे। वो और तेजी से दौड़ पड़ी। दौड़ते फिर एक दरवाजे के नीचे से आती लालटेन की रोशनी देखकर उस दरवाजे पर टूट पड़ी। जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, सुनो मेरी जान बचा लो। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था जो पूरे वातावरण में गूंज रहा था, मगर कोई ना था जो उसकी मदद करता। वो बेतहाशा आगे बढ़ रही थी। तब तक वो 6 आकृति रूपी नरपिशाच उसके पास तक पहुंच गए। उन्होंने एक झपट्टे में उसे अपने
आगोश में ले लिया। पकड़ो, पकड़ो, बचाओ, छोड़ो, छोड़ो। चुप चुप चुप। साली भाग कर कहाँ जाएगी? हाँ, क्या करे अब इसका? लेकर चलते हैं उसी घर में, देखते हैं वहां ऐसा क्या है। हाँ? भाग रही थी, अपने अपने ससुराल वालों से भाग रही थी। विधवा की इतनी हिम्मत है? अकेले कहाँ रहेगी एक विधवा? है? आज तो तुझे सबक सिखा के रहेंगे। वो छटपटा रही थी उनके आगोश से छूटने के लिए। छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। विधवा होकर ससुराल से भागने से बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इसके बाद एक व्यक्ति उसके कानों के पास मुंह ले गया और धीरे से बोला, आज की रात तो तुझे सबक सिखाएंगे ही। गुस्साते हुए उसने उस व्यक्ति के मुंह पर थूक दिया और अगले ही पल उसकी गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। कर्राह उठी थी वो। अटल की नींद टूटते ही वो चौंक उठा। क्या ये सपना था? हो, मगर ऐसा जीवन सपना जैसे जैसे वो कोई फिल्म देख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के आसपास पड़ी। लालटेन की रोशनी अब बहुत धीमी हो चुकी थी और कमरे में अंधेरे का राज ज्यादा था। अटल को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में से दो आंखें उसकी तरफ घूर रही। जहां जहां रोशनी थी सिर्फ वहीं वो सुरक्षित है। कमरे के हर अंधेरे हिस्से पर उसकी नजर पड़ते ही जैसे उसका शरीर कांप उठता था। वही दो आंखें, इतने सारे अंधेरे हिस्से और हर हिस्से से जैसे आंखें ताक रही हो। बाहर आंधी का जोर बहुत तेज था। साए साए करके हवाएं चल रही थी और उसमें लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था अगले ही पल रोशनी बुझेगी और अंधेरे में से निकल आएगा एक भयानक डर।